हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब माहौल गरमाने लगा है। नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। पार्टी के मुखिया भी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने लगे हैं। पार्टी उम्मीदवार अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपना जनाधार भी टटोल रहे हैं, जबकि वोटर अभी से अपने नेता के चयन को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में जनता किसको अपना नेता चुनेगी, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। लाइव टीवी हरियाणा ने कारोली मारोली, जो कि नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के ये 2 गांव हैं, इन गांवों का दौरा किया और लोगों से जाना कि आखिर पिछले 10 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है। साथ ही लोगों से यह भी जाना कि क्या मौजूदा भाजपा सरकार से लोग खुश हैं या परिवर्तन चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर भी लोगों से बातचीत की गई। उन्हें कांग्रेस पार्टी से किस तरह का और कौन उम्मीदवार चाहिए जो क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। जनता ने खुद लाइव टीवी हरियाणा से अपने विचार साझा किए। इन गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिला। आइए जानते हैं कारोली मारोली गांव के लोगों की राय लाइव टीवी हरियाणा के साथ। विधानसभा चुनाव 2024 का हमारा कारवां नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव कारोली में पहुंचा है। कारोली के लोग मेरे साथ हैं, गांव के बीच में हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और जब बुजुर्गों से बात की जाती है तो माना जाता है कि जो उनका निर्णय है वो परिवार का निर्णय माना जाता है। युवाओं से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक युवा मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है। कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीने बाद चुनाव डिक्लेयर होंगे, यानी कि चुनाव आचार संहिता लगेगी और फिर नेताओं के दौरे भी शुरू होंगे। नांगल चौधरी विधानसभा में प्रमुख तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को माना जाता है। कौन सी पार्टी का ज़्यादा दबदबा है? अभी प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा कुछ माहौल है नहीं, बट अभी आगे देखते हैं कि सिचुएशन अकॉर्डिंग किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को टिकट मिलता है। क्योंकि अगर पार्टी की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस, इन 2 पार्टियों में किसका रुझान ज़्यादा है? अभी तो कंपलसरी दोनों बराबर सा की है, एक तरफा माहौल नहीं है किसी भी पार्टी में। क्योंकि हमारी गुजर कौम से, गुजरों गांव है एक हमारा, तो गुजर कौम से हमारे जो चंद्र प्रकाश जी भी हैं और मूलाराम जी चौधरी भी अपने कांग्रेस से ही हैं, और बीजेपी से अपने महेंद्र जी चंदेला जी भी हैं, जिनका काफ़ी अच्छा माहौल है प्रेजेंट टाइम में। तो अभी हम किसी तौर पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का बराबर थोड़ा सा माहौल बराबर सा है, तो अभी कुछ कन्फर्म कह नहीं पाएंगे। चुनावी माहौल बनेगा, फिर निर्णय होगा, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। जी, आप गांव में हैं, जनता के बीच भी आप जाते हैं। अपना पहले तो शुभ नाम बताएं और बताएं कि किस तरह का पार्टी का। राम बाबू नाम है। हमारे तो दोनों ही पार्टियों के बराबर वोट हैं। फिर वो तो हमारे तो कैंडिडेट देखा जाएगा। ये कैंडिडेट जैसे कांग्रेस का, क्या मानते हैं कि बीजेपी ने ठीक काम किया है या कांग्रेस ठीक कर पाएगी? अब ये तो देखो आगे वो कैंडिडेट। अब क्या लगता है, अब मौजूदा स्थिति में बीजेपी ठीक रही है? हाँ, ठीक रही है पहले तो, पर वो कैंडिडेट वो देखा जाता है अगर वो काम करता है या नहीं करता, ये कराओ है या नहीं करने वाला, तो बीजेपी या देगी या कांग्रेस को किसी को देगो, तो कांग्रेस को देखेंगे भाई ये आदमी बढ़िया है, या बीजेपी को देगी उसको भाई ये करता है। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में कौन सा उम्मीदवार आपकी नज़रों में है जो आपके काम भी कर सकता है, सीट भी? 3-4 हैं। ये मूलाराम भी है, चंद्र प्रकाश भी है, उन्होंने कई 2-3 और हैं, तो इसमें तो राजा राम भी है। अभी देखो किसको टिकट मिलती है। राधे श्याम पंडित जी भी है, तो इनका कोई का माहौल नहीं। अभी पिछले चुनाव के अंदर हमारा 1 वोट का फर्क था। एक कांग्रेस का बत्ती गया था इस गांव के अंदर, नहीं दोनों को बराबर गए थे, बराबर सिर्फ 1 वोट गया था। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि लोकसभा चुनाव में इस गांव से सिर्फ 1 वोट कांग्रेस को अधिक गया था, यानी कि 1 वोट से कांग्रेस यहाँ जीती थी। क्या कहेंगे आप? मेरा अनुमान यही है, अब बीजेपी और कांग्रेस, तो इस अनुमान से आइडिया लगता है कि कांग्रेस का आगे विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें कांग्रेस का बहुमत ज़्यादा रहेगा और आगे निर्णय होगी जब कैंडिडेट के ऊपर है। तो कांग्रेस, आपने कांग्रेस पे रुझान जताया कि कांग्रेस की उम्मीद है
उम्मीदवार अगर नांगल चौधरी विधानसभा से देखा जाए तो कौन है? चंद्र प्रकाश है, विनय यादव ये है, अभी कोई नहीं है, अभी कोई अंदाजा नहीं है। अभी इस तरह का कोई हाँ, कोई अंदाजा नहीं है। वो तो टिकट के ऊपर टिकट आपके अगर आपकी नज़रों में टिकट किसे मिलना चाहिए जो लोगों की और जनता की सेवा कर सके और उनके काम कर सके? अब सेवा लायक ही है सब हमारे लिए। तो चंद्र प्रकाश भी सेवा लायक है, और ये राजा राम भी है, और मोलाराम भी है, एक IAS ऑफिसर है विनय कुमार, वो भी हमारी सेवा लायक है। वो नया नया कैंडिडेट उठ रहा है, नया पार्टी तो हमारे लिए तो सब बराबर हैं। देखो निर्णय- आगे कोई कार्य करेगा जब बताएंगे हम। अभी तो कहने का मतलब आपका ये है कि कांग्रेस जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगी आप उसके साथ हैं? है नहीं, ये कोई मालूम नहीं है, ये गारंटी नहीं देता हूँ मैं। ये देखूंगा माहौल देख के, पहले माहौल देखूंगा। मैं बीजेपी के साथ भी हो सकता हूँ, मैं कांग्रेस के साथ भी हो सकता हूँ। चुनावी माहौल क्या कहता है उसके अनुसार फिर निर्णय लिया जाएगा। चुनावी माहौल के तहत इनका निर्णय होगा। चलते हैं इसी गांव में दूसरे पड़ाव की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव कारोली में इस समय हम चल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में नांगल चौधरी को लेकर के बीजेपी किस पायदान पर है और कांग्रेस किस पायदान पर है, और आखिर किस तरह के उम्मीदवार लोगों को चाहिए। कुछ लोग हैं कारोली में, मैं जानना चाहूँगा कि नांगल चौधरी विधानसभा के तहत आपका गाँव आता है, हाँ जी, तो यहाँ कौन सी पार्टी का जनाधार? कांग्रेस का है जी। कांग्रेस पार्टी का। तो यहाँ से उम्मीदवार की हम बात करें तो काफ़ी लोग लाइन में हैं। चंद्र प्रकाश एडवोकेट है, मूलाराम है, हाँ जी। विनय यादव है, और भी काफ़ी नाम है। तो उम्मीदवार कौन सा ठीक रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए? उम्मीदवार जी चंद्र प्रकाश बाबू जी सही हैं, जो आते जाते हैं, मिलते हैं सभी से, अच्छे आदमी हैं। चंद्र प्रकाश ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? आते हैं लोगों के बीच, सुख में दुख में हर चीज़ में आते जाते रहते हैं ना, और संपर्क है सभी से उनका। संपर्क है। बाकी जो उम्मीदवार हैं और आते वो हैं? लड़ते वो नहीं आते सर, वो नहीं आते हैं। वो नहीं आते। और हैं कुछ लोग, आप बताइए थोड़ा सा किस तरह का माहौल है यहाँ पर? माहौल ठीक है कांग्रेस का, वैसे कि बहुत तरक्की हो रही है कांग्रेस की, और क्या कांग्रेस का ज़्यादा? कांग्रेस का ही ज़्यादा है इस गांव में। तो उम्मीदवार कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? कैमरे की तरफ देखिए। काफ़ी उम्मीदवार हैं, मूलाराम है, चंद्र प्रकाश गुर्जर, विनय यादव, काफ़ी हैं। तो किसको ठीक चाहते हैं? चंद्र प्रकाश सर सही हैं, आते जाते रहते हैं हमारे बीच। चंद्र प्रकाश ठीक है। तो गांव में आके क्या लोगों की समस्याएं सुनते हैं वो? हाँ, सब कुछ ही करते हैं गांव में आके, लोगों को दुख तकलीफ में सबके में काम करते हैं। बाकी और जो उम्मीदवार हैं अन्य पार्टियों के? नहीं, हमें वो तो कभी देखा नहीं इधर। कभी नहीं देखा हाँ। है। कांग्रेस की उम्मीद है। हाँ। कांग्रेस की क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? अब वो तो क्या है कि कांग्रेस गरीबों की हेल्प करती है, आपको पता है, सभी को पता है, गरीबों की कांग्रेस ही है। तो युवा हैं आप, तो युवा के लिए क्या उम्मीद है कांग्रेस से? अब है जो है ये, आप क्या बताएं मैं। ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके अब दिमाग में ये है कि कांग्रेस ही युवाओं का भला कर सकती है, गांव का भला कर सकती है। कैंडिडेट के बारे में भी इन्होंने बताया, लेकिन और भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो सके। यहाँ भी कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं इन लोगों से। गांव में कौन सी पार्टी का माहौल? मैं तो भाई बाहर का है, बिहार का है। बिहार के हैं। कितना समय हो गया है रहते हुए? यहाँ पे 5 साल हो गया। तो 5 साल में तो आपका पता लग गया होगा, आप तो बहुत सही भी बता पाएंगे कि कौन सी पार्टी ठीक है। फिलहाल में अभी तो मोदी का सही है। मोदी के साथ हैं। ये बिहार से हैं, अपना यहाँ काम कुम करने के लिए आए हैं, और इनकी इच्छा है कि भी इनके नज़रों में मोदी ठीक है। विधानसभा चुनाव है, आपको पता है हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने नहीं है। इनको जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन कुछ युवा और हैं। यूथ आज हमारे साथ है इस गांव में। क्या नाम आपका? राहुल 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 खटाना। राहुल खटाना। राहुल जी, आप एक युवा हैं, विधानसभा चुनाव आने हैं, नांगल चौधरी का आपका ये क्षेत्र है। हाँ जी। बीजेपी और कांग्रेस में किस पार्टी का जनाधार इस समय चल रहा है? देखिए इस समय तो बीजेपी का ही चल रहा है। देखते हैं इन 3-4 महीने जो बच रहे हैं इनमें वैकेंसी वगैरह निकालते हैं, नहीं
बाकी की पिछले 5 साल में तो बहुत सी भर्तियां अटकी हुई थी, पूरी नहीं कर कोई कई कोर्ट में अटकी हुई थी। अब देखेंगे इन 100 दिनों में क्या क्या तो प्रोग्राम। विधानसभा में रुझान कहाँ रहेगा, बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? देखिए अभी तक तो कांग्रेस की तरफ ही है। इन 100 दिनों में जो निर्णय करना होगा वो करेंगे। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। 100 दिनों में कि सरकार मतदाता को अपनी ओर कर पाती है या फिर नाराज हाँ, करती वो है? देखते हैं वो देखते तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उम्मीदवार कौन यहाँ बेहतर है आपकी नज़र में? हैं। हमारे चौधरी मोड़ाराम जी बेहतर है। बोला राम हाँ। और कौन कौन उम्मीदवार हैं? अभी तो वही है चौधरी मोड़ाराम जी, दूसरे का पता नहीं, और भी हैं लेकिन ज़्यादा तो चौधरी मोड़ाराम जी का ही। लेकिन इशारा है कि अगर आपने बीजेपी सरकार को आपके हिसाब से आपने 2 महीने दे दिए हाँ, कि अगर वो संभल सकती है, करवा दे। बीजेपी संभल सकती है तो संभल जाए, नहीं तो युवा उसके खिलाफ जाएंगे। खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल खिलाफ जाएंगे। इनका साफ कहना है कि जो बीजेपी ने जो कुछ पोस्टें निकाली हैं, कुछ पे स्टे है, कुछ अगर पॉलिसी चेंज करनी है बीजेपी को तो वो 2 महीने का समय है, उसमें अगर बीजेपी अपनी ओर करना चाहे तो हो सकती है, अन्यथा यहाँ का जो मतदाता है मजबूरी में कांग्रेस की ओर कन्वर्ट हो सकता है।